नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 21 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ताकतवर होकर उड़ीसा के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद 24 जुलाई को उड़ीसा से पश्चिम की ओर आगे बढ़वार शुरू करेगा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 26 जुलाई तक ही राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा। 26-27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में उफान आएगा और कई जगह यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग के काफ़ी क्षेत्रों में 200 से लेकर 300 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही उत्तर मध्य गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में 200 से लेकर 300 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ इस दौरान अतिवृष्टि जैसी स्थितियां बनेगी। वही उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी इस दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन इस समय पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक बनी हुई है। और 26 जुलाई के आसपास ट्रफ का पश्चिमी सिरा भी दक्षिणायन होगा, जिसके कारण जो मौसमी सिस्टम आएगा राजस्थान में, वो मध्य प्रदेश होते हुए सीधा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। उसके बाद ये गुजरात के कच्छ भुज रीजन की ओर आगे बढ़ जाएगा, जिसके कारण देखा जाए तो 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य काफ़ी भारी बारिश का दौर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाएगा। यानी कि यहाँ बहुत भारी बारिश होने के कारण नदियाँ उफान पर रहेगी। चलिए तो अभी विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली वर्षा की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरा बैंगनी दायरा है, यानी कि देखा जाए तो सांचौर के आसपास के क्षेत्र, सिरोही, पाली, कुछ उदयपुर, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्के मध्यम और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि बाड़मेर, बड़ोदरा, कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ भरतपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ लंबे चौड़े दायरे बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही उत्तर गुजरात के क्षेत्रों, यानी कि बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के क्षेत्रों, अरवली, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास भी आज हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज केवल जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ही कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही रहेगी। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं सीमित एरिया में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उदयपुर शहर, कोटड़ा, गोगुंदा, भट्टेवर, बिंडर, कानौर, बलीचा के आसपास के क्षेत्रों, खमनौर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं हल्की मध्यम और अरावली रेंज में कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर के मावली, खेमली के आसपास के क्षेत्रों, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कुछ देखा जाए तो चित्तौड़ के कपासन, राजमी, भुवाल सागर के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, गिलूंड, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, कांकरोली, नाथद्वारा, बदनौर, रासिंद के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाही बनी रहेगी और शाम के समय कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोटा, बूंदी, बारां के आसपास भी बादलवाही बनी रहने और कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही
उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। केवल अजमेर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों और कुछ सवाई माधोपुर के आसपास कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ अन्य क्षेत्र में भी छिटपुट बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज सभी जगह बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। कहीं पर भी कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। केवल गंगानगर के उत्तरी क्षेत्रों यानी कि पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों और कुछ हनुमानगढ़ के हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों और नागौर के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, फुलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बड़ोतरा, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय सांचौर, पांचला, सुरवा, छोटी विरोल के आसपास के क्षेत्रों, चित्तलवाना के आसपास के क्षेत्रों, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा और कुछ सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, नानाबेड़ा, बीजापुर, संडेराव, कोसलाव के आसपास के क्षेत्रों, रानी फालना, जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों, दातीवाड़ा, हेमावास, पाली, जोजावर, बागोल, पुला, धरानावास, चेलावास, अहुआ के आसपास के क्षेत्रों, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा, देसुरी, यहाँ देख रहे थे यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्रों और कुछ जैसलमेर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों, गड्ढा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, धोरीमन्ना, चौहोटन के आसपास के क्षेत्रों यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। शेष राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं यानी कि देखा जाए तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और उत्तर गुजरात के क्षेत्र यानी कि बनासकांठा, कुछ कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा के आसपास के क्षेत्र, दाहोद, अरवली, साबरकांठा, खेड़ा, पंचमहल, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, मोरबी के आसपास के क्षेत्र और कुछ झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, मालवा, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों, देवास के आसपास के क्षेत्रों, भोपाल, यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी जगह मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो ज्यादातर क्षेत्रों में 50 से लेकर 120 मिलीमीटर और कहीं कहीं 120 मिलीमीटर से लेकर 250-300 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियां उफान पर आएगी। कई जगह यहाँ जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है यानी कि बाड़मेर, बड़ोतरा, कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी 30 से लेकर 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी इस दौरान 30 से लेकर 50-60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं इससे अधिक बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है यानी कि जैसलमेर, फुलौदी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी 10 से लेकर 30 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कहीं कहीं इससे अधिक बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है यानी कि बीकानेर, नागौर के उत्तरी क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र शामिल है और कुछ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में भी इस दौरान हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि 26 से लेकर 30 जुलाई के मध्य राजस्थान और आसपास के राज्यों में भारी बारिश का दौर आएगा, जिसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में विस्तारित रूप से देंगे। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।